पूछते हैं कि आपने मिसाले ज़कात कोर्स में ये मसला बयान किया था कि जब आपने ज़कात अदा करनी है तो अपने माल को, माल समन को, सामान तजारत को जमा करने के बाद जो आप पे कर्ज़ होगा उसको मिनहा करना है। तो ये बताएं कि मैं बैंक से सूद जो है वो सूद पर कर्ज़ ले चुका हूँ। मैंने जो रकम ली थी वो तो कम है, मगर जो मैंने अदा करनी है सूद समेत तो वो रकम कुछ ज़्यादा है। तो ये फरमाएं कि जो रकम मैंने अदा करनी है उसको मिनहा करूं, निकालूं, या जो रकम मैंने बैंक से ली थी उस रकम को माइनस करने के बाद ज़कात अदा करूं। जवाबन मुख्तसर तो ये अर्ज़ है कि आपने जितना कर्ज़ लिया है, जो कर्ज़ हकीकी है आप पर, आपने सिर्फ़ अपने कुल माल से उस रकम को मिनहा करना है जो सूद के तौर पे आप पर इजाफ़ी तौर पे आपने उसको अदा करना है। नफ़े के तौर पे उसको आप मिनहा नहीं कर सकते, आप असल कर्ज़ को ही मिनहा करेंगे जब भी आप ज़कात अदा करेंगे। मगर यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ऐसे काम से हर चंद कोशिश करके बचने की कोशिश कीजिए कि सूद पे जो है वो कर्ज़ ना लीजिए। और मैं जो अगर कोई सुनने वाला है कि जो सूद पे ले रहा है या सूद पे दे रहा है, मैं दोनों तबकों से मुखातिब हूँ कि आइए सही मुस्लिम में हदीस मुबारका है कि लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुअकिलहु व कातिबहु व शाहिदैह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले पर, उसकी वकालत करने वाले पर और उसके लिखने वाले पर और उसके गवाहों पर लानत फरमाई है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये चार किस्म के लोगों पे सूद की वजह से लानत फरमा रहे हैं। जो सूद खाता है उस पे भी लानत, जो उसकी वकालत करता है उस पे भी लानत, और जो लिखता है उसको उस पे भी लानत, और जो इस मुआहदे का गवाह बनता है उस पर भी लानत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और यहाँ तक इरशाद फरमाया वक़ाल हुम सवा, फरमाया कि सारे के सारे इस काम में बराबर हैं। तो इससे बचिए। और अलग से सुन्ने इब्ने माजा में हदीस नंबर 2274 है, हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अर्रिबा सबऊन हुबन ऐसरुहा अन यनकिहर रजुलु उम्महु। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूद का गुनाह 70 हिस्से है। जो सूद का गुनाह है इसके 70 दर्जे हैं, इसके 70 हिस्से हैं, और उनमें से सबसे हल्का दर्जा, सबसे कम दर्जा, सबसे आसान दर्जा ये है कि कोई शख्स अपनी माँ से निकाह करे। यहाँ पे लफ्ज़ चूँकि ये हैं अयन कि हर रजुलु उम्महु, तो ला मुहाला इसका तर्जमा यही होगा कि इसका कम से कम गुनाह ये है कि कोई शख्स अपनी माँ से बदकारी करे, ज़िना करे। तो इससे बचिए। मगर मसला मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि जब अगर कोई इस तरह बदकिस्मती से सूदी मामलात में फंस चुका है तो जो उसने अदा करना है कर्ज़ हकीकी को मिनहा करना है, जो सूद की रकम उसने अदा करनी है उसको मिनहा नहीं किया जाएगा। एक और दोस्त ने सवाल पूछा कि मैं ये चाहता हूँ कि साल भर ज़कात अदा करता रहूँ किस्तों की तरह पे, ताकि जो यकदम जब शबानुल मुअज़्ज़म हो या रमज़ानुल मुबारक आ जाए, साल गुज़र जाए तो वो इकट्ठी रकम अदा करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ कि थोड़ी थोड़ी रकम जो है वो अदा करूँ? और अगर मैं थोड़ी थोड़ी रकम अदा करता हूँ मगर जब साल गुज़रता है तो मैं जो ज़कात अदा करना होती है उससे कुछ ज़ायद रकम मेरी जो है वो ज़कात की मद में जा चुकी होती है, तो मैं उसका क्या करूं? तो अर्ज़ ये है कि जो पहली सूरत है कि आप अगर ज़कात अदा करना चाहते हैं और किस्तों के तरज़ पे ज़कात अदा करना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप वक़्त आने से कबल भी ज़कात अदा कर सकते हैं। मैं बतौर मिसाल अर्ज़ करता हूँ, किसी बंदे ने अब रमज़ानुल मुबारक में साल गुज़रा तो उसने जो ज़कात थी वो सारी की सारी अदा कर दी। अब उसकी ज़कात बनी बतौर मिसाल
1 लाख रुपया ज़कात उसकी बनी। अब उसने ये नीयत कर ली कि मैं रमज़ानुल मुबारक के बाद अगले साल के लिए हर माह 10,000 रुपये बतौर ज़कात जो है वो मैं किसी को अदा करूँगा, ताकि मुझे देने में आसानी रहे और मैं किसी की मदद भी करता रहूं और मुसलसल मदद करता रहूं। अब उसने शवालुल मुकर्रम में 10,000 रुपये ज़कात अदा की। अब वो ज़कात अदा करता रहा, शबानुल मुअज़्ज़म तक उसकी 1,20,000 रुपये ज़कात अदा हो चुकी। अब जब रमज़ानुल मुबारक आया तो उसने हिसाब किया तो वो फिर 1 लाख रुपये ज़कात बनी। तो अब ये 20,000 रुपये एडवांस में अदा हो गए, तो इसका क्या बनेगा? इसका ये बनेगा कि ये 20,000 रुपये जो उसने ज़कात अदा की है, ये ज़कात में वो काउंट कर ले, अपने पास उसको लिख ले, और अगले साल जब वो ज़कात अदा करे तो अगर उसे यही है कि अगले साल भी 1 लाख रुपया मुझे ज़कात अदा करना पड़ेगी, तो अब वो 8,000 रुपये या 9,000 रुपये या 7,000 रुपये अदा करना शुरू कर दे। यानी कि ये जो 20,000 रुपये इस मरतबा वो ज़्यादा ज़कात अदा कर चुका है, वो अगले साल में जमा हो जाएगी। जब अगले साल उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी तो ये 20,000 रुपये पहले ज़कात अदा कर चुका, जो बकिया ज़कात बचेगी वो मिला करके अपनी ज़कात मुकम्मल कर सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई शरई कबाहत नहीं है, आप इस तरह कर सकते हैं।